रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायाः पृथिव्यां पाय ओखदीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वती प्रदिशो स्यूरासे कृष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसे कृष्णप्रेतवा अग्निर्ददा सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सच्चे दरबार की। एक सोहन बुलौरिया हैं, एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट। उनके साथ हम हर साल 2 लड़के रखते हैं जिनको हम सेमिनार वो देते हैं पैसा देते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है। तो हर साल 2 नए लड़के ट्रेन होके आ रहे हैं। तो वो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से, कि बसोली पेंटिंग को एक प्रोत्साहन दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब बसोली पेंटिंग को भी पूरी मान्यता मिलने लगी। महाराज रणवीर से हर एक यानी किसकी महिमा गाए और किसकी न गाए जाए। मैं तो कहता हूँ कि डोगरा इतिहास जो है उसको एक संपूर्ण रूप से देख के उसकी महिमा गानी चाहिए। अलग अलग तो गाते रहिए आप, लेकिन संपूर्ण डोगरा कौम की गानी चाहिए। और एक बात बताओ आपको, टेक्निकली आई एम द लास्ट महाराजा, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद मुझे रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज महाराजा। सिर्फ ये है कि मैं उस वक्त क्योंकि राजनीति में था, मैंने कहा मैं महाराजा शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। इसलिए लोग भूल गए हैं कि अक्सर लास्ट महाराजा तो मैं था जब तक प्रिंसेस रहे। ये तो ऐसे ही कह रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए बात। नहीं बताने वाला हूँ। के बारे में सर, जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ऐसे में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना और ये सेमिनार अरेंज करना, आपको ये जो एफर्ट है आप कैसा आप इसको देखकर महसूस करते हैं और क्या आपके विचार हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इसमें छात्र भी इन्वॉल्व होने चाहिए अधिक से अधिक, क्योंकि उन्हीं के लिए तो यूनिवर्सिटी बनती है। यूनिवर्सिटी तो प्रोफेसर्स के लिए नहीं बनती है, स्टूडेंट्स के लिए बनती है। तो उनकी शिरकत बड़ी ज़रूरी होती है। तो मुझे आज देख के खुशी है कि आज बहुत सारे छात्र भी आए हुए हैं, युवा पीढ़ी आई हुई है। युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि ये रियासत कैसे बनी, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन लोगों ने इसे योगदान दिया। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह के हालात हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जैसे हालात हुए, कैसे देखते हैं आप? निहायत ख़तरनाक हालात हैं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। यहाँ हमास और इजराइल की लड़ाई आरंभ हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में भी हम सोच रहे थे कि ये लड़ाइयाँ ये पिछले युग की बात है, आज के युग में नहीं, लेकिन आज हमारे जीवन में ही ये लड़ाइयाँ शुरू हुई। बहुत गंभीर विषय है और हमें चिंतन करना चाहिए कि इसके कारण क्या है। डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू यू, इज द 2-state solution still relevant? Well, that is the only solution ultimately. As far as I can see, the only solution is finally a 2-state solution. How it comes about and what the details are remain to be seen. I can't think of any other solution. But is it possible now, given the tension? Well, it doesn't look likely. I'm afraid I agree with you. It doesn't look very likely now. But ultimately, that is what has to be done. Therefore, we've got to realize. The United States must also realize that ultimately the 2-state solution has to be not only talked about but actually implemented.
which has not happened so Sir, far. you have served in different capacities. You have had a very illustrious career. According to you, sir, who is at fault? Is Israel at Well, fault I when don't it know. comes to two-state solution? Fault finding, you know, is a very easy thing to do. And I don't indulge in it. It's too easy because it's very simple to say, इसने किया, उसने किया. Whenever there are wars of this nature, there are always two sides to the picture. Even the Ukraine-Russian war, there are two sides. Here also there are the two sides. I don't want to make any opinion at this point in time, except to urge that better sense should prevail and even wider disaster should be averted. Doctor Saab, you said that you were never रेनोवेशन मंत्र में जो डैमेज हुई है उसके बारे में क्या जी रेनोवेशन मंत्र डैमेज हुई किसी है रेनोवेशन मंत्र परेड में रणवीरेश्वर मंदिर, हाँ हाँ, वो तो मैं कल आते ही ट्रेन से उतरते ही मैं वहाँ गया था रणवीरेश्वर। और देखिए प्राचीन मंदिर ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, 150 साल हो गए, 150-200 साल के बीच में खड़े हैं अभी तक। अब वो हिस्सा गिर गया दुर्भाग्य से। एक तो मैंने सुना प्राकृतिक प्रकोप भी रहा, 2-3 दिन बड़ी जबरदस्त भयंकर बारिश रही, तूफान वगैरह। अब हम उसको देख रहे हैं क्या किया जा सकता है, किस तरीके से। पहले तो मलबा हटे, उसके बाद ये सोचा कि भाई उसको उन्होंने किस प्रकार से बनाया जा सकता है। वो जो पुराने मटेरियल से तो आजकल तो है ही नहीं, तो अब तो नए मटेरियल से ही बनाना पड़ेगा ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव और यथाशीघ्र उसको फिर से मरम्मत की जाए। डॉक्टर साहब, हाल ही में बसोली पेंटिंग्स को जीआई टैग जो है वो दिया गया है, तो कैसा लगता है देख के कि अब एक रिकॉग्निशन जो है वो डोगरा कल्चर को भी मिलना शुरू हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए कांगड़ा पेंटिंग तो दुनिया में मशहूर है, जहाँ भी मैं गया हूँ दुनिया के हर एक संग्रहालय में कांगड़ा पेंटिंग्स हमेशा होती है। बसोली पेंटिंग भी बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि हमारी बेटी जो डॉक्टर ज्योत्सना सिंह हैं, इन्होंने शुरू किया था एक प्रोग्राम। एक सोहन बलौरिया हैं, एक बड़े अच्छे